वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम के मुतालिक इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें वंदे मातरम का मोटा मोटा तर्जमा और उसके मफहूम की वजाहत की थी, जिससे पता चलता है कि वंदे मातरम में बाज़ मिसरे ऐसे हैं जिनमें शिरक पाया जाता है, जो ईमान के और ईमानी अक़ीदे के ख़िलाफ़ है, शिरकिया जुमले हैं। लेकिन अगर बारीकी के साथ, तहक़ीक़ के साथ और गहराई के साथ देखा जाए तो ये पूरा का पूरा तराना और पूरा का पूरा गीत ही गलत है, पूरा गीत ही शिरक पर मबनी है। इसमें जो एक लफ्ज़ आता है, वंदना का लफ्ज़ आता है, वंदे का जो लफ्ज़ आता है, ये बार बार आता है। इस पहले लफ्ज़ ही में जो है शिरक पाया जाता है। जो पहला लफ्ज़ बोला जाता है वंदे मातरम, इस लफ्ज़ ही के अंदर शिरक है। इसमें जो पहला जुमला है वंदे मातरम, ये इसमें बार बार आया है। इसमें वंदे का जो लफ्ज़ है ये वंदना से बना है और वंदना के कई माने आते हैं। इसके एक माने आते हैं पूजा करना, एक माना है हद दर्जे अक़ीदत का इजहार करना, और एक माना है प्रार्थना करना, दुआ करना, एक माना है सलाम पेश करना। ये बहुत सारे मानी वंदना के आते हैं, लेकिन इन सब मानी का खुलासा एक चीज़ है, और वो ये है कि खुद को कमतर समझना, छोटा समझना, हकीर समझना और सामने वाले को अजीम और बड़ा समझना। जैसे बंदे अपने आप को खुदा के सामने, अल्लाह के सामने, अपने रब के सामने कमतर समझते हैं, छोटा समझते हैं, और खुदा को अजीम और बड़ा समझते हैं। और हिंदू मजहब में हिंदू देवी देवताओं की ताज़ीम के लिए, उनकी आज़मत और इबादत के लिए वंदना का और वंदे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। जैसे शिव वंदना, शिव की इबादत के लिए, पूजा के लिए; सरस्वती वंदना, सरस्वती की पूजा के लिए; दुर्गा वंदना, दुर्गा की पूजा के लिए। खुलासा यह है कि ये गीत और ये तराना शिरक पर मबनी है, और इसका पहला जुमला वंदना और वंदे ही के अंदर शिरक पाया जाता है। यही वजह है कि इसको शुरू ही से कौमी गीत नहीं माना गया। इसकी तारीखी से पता चलता है कि शुरू ही से विवादित और इख्तिलाफी गीत रहा है। इसकी तारीख ये है कि ये गीत सबसे पहले 1875 में एक रिसाले में और एक आम किताबचे में शाये हुआ था। उसके बाद सन 1882 में एक शख्स थे बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने अपने एक नाविल आनंद मठ के अंदर इसको जो है शामिल कर लिया। और ये जो नाविल थी आनंद मठ, ये पूरी की पूरी मुस्लिम दुश्मनी पर मबनी थी। इसमें मुस्लिम दुश्मनी के मुतालिक बातें कही गई थी। फिर इस नाविल की इशाअत के तकरीबन 21 साल बाद बंगाल के कलकत्ता में कांग्रेस की एक जो है प्रोग्राम मुनाकिद हुआ, सियासी कन्वेंशन मुनाकिद हुई। उसमें सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने इस गीत को पढ़ा, और वहाँ पर ये गीत बहुत मशहूर हुआ, फेमस हुआ, और लोगों ने जो है इसको पढ़ना शुरू किया। पूरे देश में, पूरे मुल्क में आहिस्ता आहिस्ता ये जो है हुब्बुल वतनी की निशानी और अलामत बन गया। लोग जो है वतन की मोहब्बत में, देश की मोहब्बत में इसको पढ़ने लगे, और सब लोगों ने एक तरीके से इसको हुब्बुल वतनी की अलामत समझ लिया। लेकिन इसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने खुद इसकी मुखालफत की, और उन्होंने जो है सुभाष चंद्र बोस को ख़त लिखा, और उसमें उन्होंने वजाहत की कि इस गीत के अंदर जो है ऐसे जुमले हैं जिसमें दुर्गा की पूजा के ताल्लुक से बातें कही गई हैं, उनकी आज़मत के ताल्लुक से बातें कही गई हैं। लिहाजा किसी मुस्लिम से ये तवक्को नहीं करनी चाहिए, और उनको जो है ये चीज़ लाजिम नहीं करनी चाहिए कि वो जो है अपनी हुब्बुल वतनी को ज़ाहिर करने के लिए इस गीत को पढ़ें और अपनी हुब्बुल वतनी इस गीत के ज़रिए से ज़ाहिर करें। उसके बाद जब दस्तूर साज कमेटी बैठी, कानून साज कमेटी बैठी, उसमें ये बात सामने आई कि कौम का गीत क्या होना चाहिए, देश का कौमी तराना, कौमी गीत क्या होना चाहिए। तो उसमें बाज़ लोगों की राय तो ये आई कि वंदे मातरम को होना चाहिए, और बाज़ लोगों की राय ये आई कि जनमन गण होना चाहिए, क्योंकि वंदे मातरम को लेकर के बहुत सारे विवादात थे। तो सबकी इत्तिफाक़ राय से ये बातें हुई, बल्कि अक्सरियत से ये बातें हुई कि जनमन गण को जो है कौमी गीत होना चाहिए, कौमी तराना होना चाहिए। लेकिन चूँकि बहुत सारे लोगों की राय वंदे मातरम की भी थी, बहुत सारे लोग वंदे मातरम को भी कौमी गीत और कौमी तराना बनाना चाहते थे, इसलिए उनकी राय को मानते हुए इस गीत के शुरू के 2 मिसरे या 4 मिसरे ले लिए गए। शुरू के जो है हिस्सा ले लिया गया और उसको जो है कौमी गीत में दाखिल कर दिया गया, और ये लाजिम नहीं किया गया कि ये पूरा का पूरा पढ़ना ज़रूरी है, आगे के मिसरे पढ़ने ज़रूरी है, ये लाजिम नहीं किया गया, क्योंकि उसमें शिरकिया जुमले थे, शिरकिया बातें थी, दुर्गा के ताल्लुक से बातें थी। लेकिन बाद में आज के दौर में कानून बना करके इसको भी जो है नाफिज कर दिया गया, जो कि सरासर शिर्क पर मबनी है।